नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरी आवाज में जोश देख रहे हो, मुझे पता है कि आपको जोश दिखाई पड़ रहा है। जोश तो आना बनता ही है कि मैं क्यों आना बनता वो बता देती हूँ पहले कि मैं हूँ आज भरतपुर में, जहां महाराजा सूरजमल को देखते ही, उनका नाम लेते ही मैं जोश से भर जाती हूँ। वो जोश मेरे अंदर आ रहा है। एक बार इनसे नारे लगवाएंगे महाराजा सूरजमल के नाम के और उसके बाद इस कार्यक्रम को मैं स्टार्ट करूंगी। तो इनका जोश दिखा देती हूँ एक बारी। पहले जनता की तरफ कर लीजिए और जनता का जोश देख लीजिए। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, हनुमान बेरीमल, हनुमान बेरीमल, हनुमान बेरीमल। ये जोश है भरतपुर की जनता का। अब ये जोश क्यों है? कल होने वाली है ऐतिहासिक रैली। जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में जो है हुंकार रैली होने वाली है, हुंकार सभा भी कह सकते हैं इसको। और कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो है लोग इस भरतपुर की धरती पर आने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको कई दिनों पहले से ही अपडेट्स दे रही हूँ। बेनीवाल जी से भी जब मैंने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि अब हमारी एंट्री होने वाली है भरतपुर में। और मैंने उनसे सवाल किया था कि बेनीवाल जी, ये तो बीजेपी का गढ़ है ना, तो बीजेपी के गढ़ में आरएलपी की एंट्री, आपकी एंट्री कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा गड़बड़ किसी का नहीं होता। खैर, ये तो कल का समय बताएगा कि ये गढ़ किसका है किसका नहीं है। कल मुद्दा है जाट आरक्षण। अब जाट आरक्षण में क्या होता है, कल सरकार मानेगी नहीं मानेगी, उसको लेकर जो एक बार जनता की राय जान लेते हैं। जनमत क्या कहता है। बहुत स्वागत करूंगी आपका मुकेश जी। स्वागत के साथ पहला सवाल, क्या कल सत्ता पलट होगी भरतपुर में? छोटे छोटे से जवाब दीजिएगा। देखो, ऐसा है, महाराजा सूरजमल जी की वीर भूमि, जब महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को फतेह किया था, आतताई शक्तियों ने भरतपुर पर हमला किया था, ये वो अजय किला है जहां अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अजय किला है हिंदुस्तान में महाराजा सूरजमल का। और यहां कल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो किसान का धरती पुत्र का बेटा है, वो इस महाराजा सूरजमल जब युद्ध करने जाते थे, लाखों की सेना ले जाते थे और 80 युद्ध लड़े, वो विजयी होकर के लौटते थे। उसी तरीके से महाराजा सूरजमल के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका हनुमान बेनीवाल इन सभी भाइयों की आवाज को मनवाने के लिए जो बरसों से प्रतीक्षित है, जाट आरक्षण मुद्दा है, उस आरक्षण को दिलाने के लिए, एक ताकत मजबूत करने के लिए, जयपुर और दिल्ली की सरकारों की कान में उंगली करने के लिए, क्योंकि कानों में रुई दे रखी है उन सरकारों ने। यहाँ के जाटों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। आप देखिए, महाराजा सूरजमल के वंशज यहाँ पर जितने भी जो जाट हैं, अलग अलग गोत्र के हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए बगल में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ के जाटों को भी केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया। भरतपुर के जाटों को धौलपुर के डीग के जाटों के साथ ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इन जाटों को न्याय दिलाने के लिए न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल लाखों की संख्या में यहाँ पर कल एक महारैला करेंगे और इस महारैला का ये अंजाम होगा कि सरकारों को घुटने पर आना पड़ेगा। एक सवाल और पूछूंगी। यही के महाराजा है विश्वेंद्र सिंह जी, अदब से उनका नाम लिया जाता है महाराजा, उनके नाम के सामने जो है लगाया जाता है, संबोधित किया जाता है उन्हें महाराजा के नाम से। वो क्यों नहीं अपनी ही जनता के लिए आगे आ रहे? क्यों वो अपनी जनता को जो है हक नहीं दिला पा रहे? डीग की अगर मैं बात करूं तो वहां के विधायक वो भी शायद शामिल नहीं हो रहे हैं इसमें। देखो, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भरतपुर हिजानेस महाराजा विश्वेंद्र सिंह महाराजा सूरजमल जी की 14वीं पीढ़ी है। और यहाँ पर आपने कहा विधायक डीग कुम्हेर डॉक्टर शैलेश सिंह, किसी की भी मंशा नहीं है कि आरक्षण नहीं दिया जाए। हनुमान बेनीवाल दिला देंगे फिर आरक्षण? अरे महाराज साहब का नारा तो यह है कि गंगा जी तक के जाट एक है। कल आपको इस रैली के मैदान में जहां पर आप हैं, हम जाट गंगा जी तक एक है। एक है सर। ये आप देख रहे हैं ना, आप ये देखिए महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उनके मनों में भी जाटों के लिए प्यार है। देखो, महाराजा साहब ने आरक्षण के लिए लंबा प्रयास किया था और महाराजा साहब का तन मन इस रैली के ऊपर आशीर्वाद है उनका। यहां देखो, आपको बताऊं मैं, राज परिवार के इष्ट देवता थे कौन? श्री कृष्ण भगवान, बांके बिहारी, ये हमारे इष्ट थे। आप गोवर्धन जहां मुख्यमंत्री आते हैं ना, हर महीने पर हेलीकॉप्टर लेके आते हैं ना, उनके भी इष्ट वही है जो राज परिवार के हैं। इसलिए मैं भजनलाल जी को भी कहना चाहता हूं, इसी जगह पर कल पांडाल में
महाराजा सूरजमल की सेना जिस तरह दिल्ली पे फतेह करके आई थी, कल यहां पर हनुमान की सेना 5 लाख से ऊपर का जलजला उठेगा और सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा। यह हमारा हक है। आज मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था ना, हम भरतपुर के जाट हैं, हम डीग के जाट हैं, हम धौलपुर के जाट हैं, हम नागौर के जाट हैं, चाहे मथुरा के जाट हो, दुनिया का जाट एक है। कल आपको इस जाजम पर, इस महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर जो नुमाइश मैदान में जहां आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए आप, और आप मेरे साथ आइए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जबरदस्त ये डॉम बना हुआ है यहाँ पर, और डॉम यहाँ पर कल लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ेगी। ये सब लोग महाराजा के समर्थक हैं, ये बेनीवाल जी के भी समर्थक हैं, ये सभी के समर्थक हैं।